नमस्कार, मैं शिवाकांत शुक्ला। आज हम बात करेंगे 300 से लेकर 1200 ईस्वी तक के साक्ष्यों का, जिन साक्ष्यों के आधार पर हम इस पूरे टाइम पीरियड के इतिहास को पढ़ते हैं और ये वही साक्ष्य हैं जो इतिहासकारों के लिए एक भूमिका का कार्य करते हैं। तो 300 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के पूरे टाइम पीरियड तक पूरे राजाओं के कितने युद्ध हुए, कितनी कौन कौन सी घटना हुई, किसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक कैसी थी, भौगोलिक कैसी थी, इन सब को समझने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ साक्ष्य अवश्य मौजूद हैं। वो साहित्यिक साक्ष्य हो सकते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो साक्ष्य हैं इन 300 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरह के साक्ष्य मौजूद हैं। एक है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में भी तीन प्रकार के हैं। एक है धार्मिक साक्ष्य, धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा विदेशी साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य वे होते हैं जैसे लिपि और उसमें कई स्मृतियाँ होती हैं, कई उस समय के जो टाइम पीरियड के लेखक होते हैं उनकी रचनाएं होती हैं। उनसे हम जान पाते हैं इस समय की स्थिति कैसी थी, परिस्थिति कैसी थी। तो धार्मिक साहित्य में बात करेंगे तो जो पुराण थे, महाभारत थे, रामायण थे, ये गुप्त काल के दौरान लिखे गए, जो 300 और 321 319 में मानते हैं उनका उत्तर। जैसे स्मृतियाँ, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन जैसी स्मृति भी इसी समय लिखी गई। इसके अलावा अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इसमें दार्शनिक भाष्य लिखे गए, जैसे भान एक आलाप नाटक है, स्रोत लिखे गए, स्त्रोत लिखे गए, कहानी साहित्य लिखे गए, काव्य शास्त्र के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। और इसके अलावा उसके आगे के टाइम पीरियड को समझने के लिए जो भागवत पुराण है ये 10वीं शताब्दी में लिखे गए। महाबेवर्त पुराण भी 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की रचना मानी जाती है। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको माने। कालिका पुराण भी 10वीं 11वीं शताब्दी की रचना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीमूत वाहन व्यवहार मातृका नामक प्रक्रिया का जो कानून है ये दायभाग नामक रचना में लिखता है। इसके अलावा मनुस्मृति पर प्रमुख टिप्पणियाँ मेधातिथि, गोविंदराज और क्लूक जैसी रचनाओं में शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गैर धार्मिक साहित्य की तो गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा में कविता और गद्य दोनों में या दोनों संयोजन में अपने शास्त्रीय रूप को प्राप्त किया था। इसके अलावा जो कामंदक का नीतसार है ये 4वीं शताब्दी में राजा को संबोधित ग्रंथ है, राजाओं के लिए लिखा गया ग्रंथ है। विशाख दत्त का जो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है ये भी उस समय के टाइम पीरियड को दर्शाता है। इसमें आप बहुत कुछ सोमदेव की कथा सरित सागर जो संस्कृत में लोकप्रिय लोकगीतों में रचना। तमिल महाकाव्यों में 5वीं 6वीं सदी में जो लिखे गए शिल्प पद्दिकारम और मणिमेखले ये भी उस समय के दक्षिण भारत के इतिहास को बताते हैं। कालिदास के तो प्रसिद्ध हैं, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय जैसे रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत जैसी रचनाएं उस समय की स्थिति को दर्शाने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। उसके अलावा भृतहरि, पतंजलि इन सब की जो महाभाष्य हैं, विष्णु शर्मा की पंचतत्व की कहानियाँ, बारामिहिर की बृहत संहिता, इसके अलावा आर्यभट्ट की जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। उसके बाद में गणितज्ञ जो हैं भास्कर सेकंड, इनके जो गणितज्ञ थे जिन्होंने कैलकुलस के विभिन्न विचारों को अपने माध्यम से दिया था। और चरक और सुश्रुत भी इसी टाइम पीरियड के बीच में अपनी रचना लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विदेशी साहित्य क्या क्या हो सकते हैं तो विदेशी साहित्य में कास्मास इंडिको प्लेटस द्वारा लिखी कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय को जानने के लिए। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग जैसे ऐसे यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत हैं उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। फाहियान ने तो काफ़ी सारे जानकारियों का उसने ट्रांसलेट अनुवाद भी किया है। इसके अलावा अरब लेखकों में जो हैं 9वीं और 10वीं शताब्दी में जो आए जैसे अल बरूनी हैं, अल इदरीसी, मोहम्मद उफ़ी, इब्न बतूता,
सुलेमान अल मसूदी, अबू जैद अल बिदूरी, इब्न होकल आदि की रचनाएं हैं। इसके अलावा जो अल बरूनी की प्रसिद्ध रचना है तहकीक ये हिंद, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारतीय समाज का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 300 से लेकर 1200 ईस्वी तक के आखिर वो पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।